Hello friends. Now since November 23 attempt is around the corner, तो आई होप आपकी सीए फाइनल की प्रिपरेशन जोरों शोरों से चल रही होगी। अब सिर्फ 2.5 महीने रह गए हैं एंड काउंटडाउन तो शुरू हो गया। अब देखिए, सीए फाइनल के फर्स्ट ग्रुप को क्लियर करने के लिए एसएफएम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एसएफएम इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। अगर एसएफएम में आपके 75-80 मार्क्स आ जाएं तो फर्स्ट ग्रुप के क्लियरेंस की प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। ऑडिट लॉ और एफआर का अपना नेचर है, ज्यादा बोलने की जरूरत उसमें है नहीं। तो अगर वो अपने अपने मार्क्स हैंडल कर लें, 40-45 भी अगर आ जाएं, तो एसएफएम में अगर जो है 75-80 मार्क्स अगर आ जाते हैं तो आपका फर्स्ट ग्रुप क्लियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इन फास्ट 5 अटेम्प्ट्स what we did was I monitored and observed the preparation and progress of few students personally. Means उन्होंने जब क्लासेस देखी तो क्लासेस देखने के साथ साथ उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनका माइंडसेट किस तरह से चल रहा है, बिकॉज हर स्टूडेंट का अपना माइंडसेट होता है। तो सिंस आई हैड टाइम, तो आई गॉट माई सेल्फ एंगेज्ड इन प्रोग्रेस ऑफ फ्यू स्टूडेंट्स। क्लासेस कैसे कर रहे हैं, किस तरह से सब कंसेप्ट्स को ग्रैब कर रहे हैं, उसके बाद रिवीजन कैसे कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप सेकेंड रिवीजन के अंदर अपने क्वेश्चंस कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जो लास्ट डे आपने रिवाइज करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट क्या है, एंड कुछ एडिशनल मटेरियल अगर इंस्टीट्यूट की तरफ से आया है तो उसको भी किस तरह से ग्रैब करना है, आरटीपी, एमटीपीज वगैरह सब कुछ। एंड हमने क्या कर पाए, अपने जो मेरे मॉक टेस्ट पेपर हैं उनके बेसिस पे आई मॉनिटर्ड द प्रोग्रेस एंड आई वाज वेरी मच सेटिस्फाइड। एंड ड्यू टू दिस नवंबर 20 में मुझे बोनस रिजल्ट मिला। वन ऑफ माय स्टूडेंट्स योगेश सिंघी फ्रॉम गुजरात, अहमदाबाद, he managed to get 97 out of 100. एंड जब ये मार्क्स आए तो मुझे ये लगा कि मार्क्स बच्चे के नहीं आए, मार्क्स मेरे आए हैं। इतने तो मेरे नहीं आए थे। तो सिंस आई वॉज मोटिवेटेड बाय दिस थिंग, तो आई कंटिन्यूड विद दिस प्रोसेस विद मोर स्टूडेंट्स इन लास्ट 4 अटेम्प्ट्स। एंड दो स्टूडेंट्स वर वेरी कोऑपरेटिंग। तो हमने सेम उनके साथ किया। आफ्टर क्लासेस हमने लास्ट रिवीजन कैसे करना है, एंड फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन के अंदर क्वेश्चंस कैसे सिलेक्ट करने हैं, एंड लास्ट डे रिवाइज कैसे करना है। एंड सबसे बड़ी बात क्या थी कि हम इस तरह से कर पाए कि कुछ टॉपिक्स रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं। जैसे बॉन्ड रिफंडिंग, बॉन्ड रिप्लेसमेंट और आपका बॉन्ड ड्यूरेशन जैसे कंसेप्ट्स हैं, ये हमने लिमिटेड क्वेश्चंस में इस तरह से हमने उसको स्क्वीज कर दिया कि लास्ट डे हमें पता था कि इसको रिवाइज नहीं करना है। आई वाज इन टच विद दो स्टूडेंट्स। सिमिलरली फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स जो आपका फॉरेक्स के अंदर है, एंड इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, ये जो कंसेप्ट्स हैं, ये लास्ट डे अगर आप करने जाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, एंड उस टाइम मैनेजमेंट करनी होती। तो अगर हम इसको स्क्वीज कर दें और लास्ट डे आपका कोर्स जल्दी खत्म हो जाए, तो एक्सटेंट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड वो जोवियल एटीट्यूड रहता है, एंड पेपर में बड़े कॉन्फिडेंटली आ बैठते हैं। तो दिस टाइम, अच्छा, 4 पिछले अटेम्प्ट्स के अंदर भी व्हाट वी डिड वाज कि 70s और 80s में स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, एंड 60s की जो है तो लिमिट ही नहीं है। नाउ सिंस आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस थिंग, तो नवंबर 23 के अटेम्प्ट के लिए I thought of a plan. और वो प्लान क्या है कि I will take 25 students under my wing and I will monitor their progress daily. 2.5 महीने रह गए हैं और ज्यादा टाइम नहीं चाहिए होगा ये इंश्योर करने के लिए कि हमारा जो टारगेट है 75-80 मार्क्स का, वो टारगेट अचीव हो जाए।
I will monitor their progress and chapter wise exams और group of chapter के exams and पूरे कोर्स के एग्जाम्स एंड रिवीजन क्वेश्चंस की लिस्ट लास्ट डे रिवाइज कैसे करना है पर स्टूडेंट के हिसाब से, मींस कस्टम मेड प्रोग्राम आपका बनाया जाए जिससे मैं उन 25 स्टूडेंट्स के मार्क्स का, एसएफएम के मार्क्स को 75-80 तक ले जा सकूं। ये मेरा टारगेट है। ऑफ कोर्स मुझे आपका कोऑपरेशन चाहिए होगा। अब मैं हैरी पॉटर तो होने की मैं डंडी घुमा दूं और आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी डायरेक्टिंग योर एफर्ट्स। तो एफर्ट्स तो आपकी तरफ से चाहिए होंगे। तो दिस इज माय प्लान कि 25 स्टूडेंट्स को आई विल बी टेकिंग अंडर माय विंग एंड आई विल बी मॉनिटरिंग देयर प्रोग्रेस एंड आई विल इंश्योर कि इस अटेम्प्ट के अंदर उनके 75 to 80 मार्क्स आ जाएं। देखिए, और ऐसा नहीं है कि ये डुएबल नहीं है। एसएफएम सब्जेक्ट जो है वो बड़ा एक्सटेंसिव सब्जेक्ट है, बट डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बट वी हैव टू डू इज कि जो रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं, देखिए सिर्फ कंसेप्ट करने से एग्जाम में नंबर इतने नहीं आएंगे। जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल के अंदर स्पेशल क्वेश्चंस हैं उनकी कवरेज जरूरी है। एंड पर्सनल मॉनिटरिंग से क्या होगा कि वो सारे टिपिकल क्वेश्चंस जो है आई विल इंश्योर कि वो आप कर लो। एंड कस्टम मेड प्रोग्राम के बनाने की वजह से ये होगा कि वो सारे क्वेश्चंस आपको समझ भी आएंगे। एंड सिंस आई विल बी रीचेबल, तो आप उन क्वेश्चंस को मेरे से डिस्कस कर सकते हैं पर्सनल इंटरेक्शन के थ्रू। एसएफएम को हम इस तरीके से डिवाइड कर देंगे, जैसे मान लेते हैं, देखिए मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि आपने जैसे कोई चैप्टर आपने स्टार्ट किया या टॉपिक आपने स्टार्ट किया, उस टॉपिक के अंदर 50 क्वेश्चंस आपने बेसिक के कर लिए एंड यू आर एग्जॉस्टेड, एंड जो करने वाले क्वेश्चंस थे वहां तक आते आते आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है एंड यू शिफ्ट ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। हमें इसको अवॉइड करना है। तो व्हाट वी डिड वाज कि हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इनफैक्ट एवरी चैप्टर को हमने कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया सो दैट हर कैटेगरी की कवरेज प्रॉपर हो एंड लास्ट डे आपको पता हो कि हर कैटेगरी के क्वेश्चंस को आपने कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। जैसे मर्जर आपका है, मर्जर को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला पार्ट बेसिक पार्ट है जिसमें एमपीएस और ईपीएस के कंसेप्ट्स हैं, बट उसके अंदर भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं एंड इनफैक्ट ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो कि आपने कभी किए भी नहीं होंगे। सेकंड पार्ट, एंड ये सारे क्यूमुलेटिव है, सेकंड पार्ट का आपका जो है मैक्सिमम एंड मिनिमम रेशियो एंड ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर का है, जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं एंड इसमें फर्स्ट पार्ट भी क्यूमुलेटिव के आता है। थर्ड पार्ट आपका वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस का है। जो मेन वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस है वो अलग है, बट इसके अंदर वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस अलग है, जिसके अंदर आपका पोस्ट एंड प्री वैल्यू पूछी जाती है एंड उसका एक सेट फॉर्मेट है और उसमें क्वेश्चंस है जैसे हैंकी और शैंकी वाले क्वेश्चंस हैं, जो टिपिकल क्वेश्चंस हैं, उसकी भी कवरेज के साथ हमने ये किया एंड आई मेड श्योर कि वो सारे वर्ड प्रॉब्लम्स एंड जो ये टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं वो हो। एंड फोर्थ पार्ट लेवरेज बायआउट और मैनेजमेंट बायआउट है एंड ये मैंने फाइंड आउट किया कि जो है ये पता भी नहीं कि ये कोर्स के अंदर था। सिमिलरली आपका डेरिवेटिव का चैप्टर है। देखिए डेरिवेटिव ऐसा चैप्टर है कि एंड तक पहुंचते हैं तो स्टार्टिंग का सारा भूल जाते हैं। तो हमने डेरिवेटिव को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स। ऑप्शंस को भी हमने फर्दर डिवाइड किया, ऑप्शंस का बेसिक्स है एंड आपका मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शंस है, और जिसके अंदर हमने अपने रूल्स अप्लाई कर रखे हैं जिसमें यूनिफॉर्मिटी से सारा कंसेप्ट चलता है। आपने सिर्फ फिगर्स प्लेस करनी। हमने फ्यूचर्स के अंदर उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ा के हमने वैल्यू ऑफ फ्यूचर्स निकाला, डिविडेंड यील्ड का कंसेप्ट भी किया, और कब डिविडेंड यील्ड मानना है कब नहीं मानना है वो भी आपने देखना है। एंड जो लास्ट पार्ट है हेज थ्रू इंडेक्स फ्यूचर्स, जिसमें बीटा का कंसेप्ट लगता है। पॉइंट इज दिस कि डेरिवेटिव इतना बड़ा चैप्टर है कि जब तक आप इस हेज थ्रू इंडेक्स फ्यूचर्स तक पहुंचते हैं तब तक आपका स्टेमिना खत्म हो जाता है एंड यहां पर आप क्वेश्चंस या तो क्रैम कर लेते हो या आप जो है मेमोराइज कर लेते हो, बट इसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जरूरी है और सबसे ज्यादा चांसेस इस बीटा वाले कंसेप्ट से होते हैं हेज थ्रू इंडेक्स फ्यूचर्स के।
आप YouTube पे देखें, कुछ क्वेश्चंस मैंने डाले हैं जो पास एम से बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। और नवंबर 21 के अंदर तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया था, एग्जामिनर ने आपका कंसेप्ट चेक कर लिया था और इसमें आपको एग्जामिनर ने इनोवेट करके पनिशमेंट दी थी कि इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस को उल्टा करके पेपर के अंदर दे दिया एंड ये कुछ क्वेश्चन बच्चे उसको हैंडल नहीं कर पाए। टीचर्स के लिए भी काफी मुश्किल हो गया था। सिमिलरली देखिए क्या, चैप्टर्स को कैटेगराइज करेंगे तो वी विल बी एबल टू गेन कॉन्फिडेंस इन ईच चैप्टर कि हमने हर क्वेश्चन को हमने ड्यू कंसिडरेशन दी है। फॉरेक्स तो मैराथन है। फॉरेक्स ऐसा टॉपिक है कि अगर कोटेशन समझ आती हैं, कोटेशंस अगर पढ़ लेते हैं तो पूरा चैप्टर आसान है, क्योंकि हर चीज का शॉर्टकट है। कोटेशंस अगर नहीं आती हैं तो आप पूरा चैप्टर में कॉन्फिडेंस गेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैंने ये भी ऑब्जर्व किया कि इनडायरेक्ट कोट को डायरेक्ट कोट में कन्वर्ट करके आप कर रहे हैं, इसके अंदर टिपिक सिंपल क्वेश्चंस तो हो जाएंगे, बट जो टिपिकल क्वेश्चंस हैं उनको हैंडल करना और उनमें कॉन्फिडेंस लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा एंड वो आप क्रैम कर लेते हैं। और पेपर में किए हुए क्वेश्चंस भी आ जाएं तो वो नहीं हो पाते। जैसे कैश मैनेजमेंट का एक बड़ा क्वेश्चन है और आपका करेंसी फ्यूचर्स का नेपच्यून लिमिटेड का एक क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बड़े डिफिकल्ट हैं। एक गुड लक लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, तो बेस्ट ऑफ लक लिमिटेड, सॉरी। और ये ऐसे क्वेश्चंस है कि लास्ट डे रिवाइज नहीं करने पड़ते। तो दिस इज द वे वी विल सिंप्लीफाई आवर सब्जेक्ट के, और हम ये भी इंश्योर कर लें कि हमारा टारगेट कैसे अचीव होगा। टारगेट अचीव दो तरीके से होगा कि रिवीजन इस तरह से कर ले कि हम लास्ट डे जो रिवीजन करना है क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस लिमिटेड कर ले, हमें पहले से ही कंसेप्ट पता हो। आप देखिए, बॉन्ड रिफंडिंग, बॉन्ड रिप्लेसमेंट और बॉन्ड ड्यूरेशन का अलग से कंसेप्ट मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ है एंड आई कैन गारंटी यू दिस थिंग कि जो अगर आप उसको पढ़ेंगे तो वो कंसेप्ट लास्ट डे रिवाइज नहीं करना पड़ेगा एंड यू विल फाइंड द डिफरेंस जो आपने अभी किया हुआ है और उसको आप करेंगे तो इस तरीके से हम अपना टारगेट अचीव करेंगे। एक तो लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस को लिमिटेड कर लें और दूसरा हम मॉक टेस्ट वगैरह हम दे दें। बिसाइड्स दिस एक मेरा मन में एक बड़ा टाइम से एक चीज है डिस्कस करने की। देखिए क्या है कि जो है ना, मैं भी उस स्टेज से में था जिस स्टेज पे आप आज हैं एंड वी हैव टू मेक श्योर कि जिस स्टेज पे मैं आज हूं आप वहां पर पहुंचे कल। देखिए क्या है कि जो है व्हाट आई ऑब्जर्व्ड इज कि कुछ स्टूडेंट्स रूटीन में आ गए हुए हैं एंड या तो जॉब कर रहे हैं या प्रोजेक्ट कर रहे हैं कोई एंड अपना एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दो नाव में पांव सवार किया हुआ है। व्हाट हैपेंस इज कि जब आप जॉब पे जा रहे हैं तो मेंटालिटी है कि आपने कुछ सीखना है, बट पॉइंट इज दिस कि आपका माइंड जो है आपका ये सजेस्ट करता है कि भाई आपको तो घर पे बैठना है बिकॉज आपका ऑब्जेक्टिव डिग्री लेना है, पहले पेपर्स पास करने हैं, प्रिपरेशन करनी है। तो यू आर नॉट गिविंग योर 100% इन जॉब। और जब आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं तो आपका दिमाग ऑफिस के अंदर है या आपके प्रोजेक्ट के अंदर है कि भाई आपको कुछ सीखना भी है। तो ये काइंड ऑफ डबल माइंडेड सिचुएशन जो है ये आपकी पर्सनालिटी और आपका मोरल खराब कर रहा है। यू हैव गॉट लॉट ऑफ टैलेंट्स, आई हैव गॉट लॉट ऑफ टैलेंट्स, बट वो तभी रियलाइज हुआ जब मेरे हाथ में डिग्री आ गई और मैं एक स्टेज पे पहुंच गया। देखिए, आप पूरा फ्लरिश होके तभी बाहर आएंगे जब आपके हाथ में डिग्री आ जाएगी और मार्केट भी आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज तभी करेगी। तो टू रियलाइज दैट गोल माय ऑब्जेक्टिव इज कि मैं एसएफएम में आपको इस तरह से पहुंचा दूं कि एसएफएम की वजह से आपका फर्स्ट ग्रुप निकल जाए। तो जो मेरा एफर्ट है मैं अपनी तरफ से पूरा करने को तैयार हूं। तो आई विल बी टेकिंग 25 स्टूडेंट्स एंड मॉनिटरिंग देयर प्रोग्रेस एंड कस्टम मेड प्रोग्राम उनका बना के आई विल इंश्योर कि जो हमारा टारगेट है वो अचीव हो जाए 75 और 80 मार्क्स का। एंड ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यू विल हैव टू ट्रस्ट मी एंड पुट इन योर एफर्ट। तो एंड क्राइटेरिया क्या होगा इन 25 स्टूडेंट्स को लेने का? प्राइमरीली वी विल बी टेकिंग ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, बट ऑन द बेसिस ऑफ द एफर्ट्स यू आर पुटिंग, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हम किन 25 स्टूडेंट्स के साथ आगे बढ़ेंगे। हम उस सोशल मीडिया भी यूज करेंगे उन चीजों के लिए। तो काइंडली जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो नीचे दिए नंबर पे
कॉन्टैक्ट करें एंड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। एंड इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप ऑफिस से कनेक्ट करें, एंड सो दैट हम आगे अपना प्रोग्राम सेट करें। सो होप टू सी यू availing this opportunity. Thank you.